जय शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के अशुभ प्रभाव की। अगर शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है, उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें। साथ ही साथ में शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। यहाँ पर आपके लगन भाव पर ये प्रभाव क्या डालेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष में एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और आपके कहाँ पर हैं, 17 जनवरी 2023 से लेकर आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं। आने वाला समय, जो समय आ रहा है, वह समय आपका कैसा रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं और साथ ही साथ आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर इस समय पर वक्री अवस्था में हैं। 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके लगन भाव पर आगे क्या रहेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके लगन भाव पर आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन सभी बात की चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लग्नेश हैं शनिदेव महाराज। ज्योतिष में साफ साफ इस बात का वर्णन आया है कि कोई भी ग्रह हो, 7 ग्रहों में, चाहे वो सूर्यदेव भगवान हो, चाहे शनिदेव महाराज हो, चाहे मंगल देव हो, चाहे बुध महाराज हैं, चाहे दत्तगुरु शुक्राचार्य जी हों, देवगुरु बृहस्पति हों, चंद्रदेव हों, कोई भी ग्रह, 7 ग्रह, वैसे ग्रह 9 हैं लेकिन राहु और केतु का कोई भी भाव नहीं है। 7 ग्रहों के भाव हैं। तो इस 7 ग्रह, कोई भी ग्रह जब अपने ही राशि के अंतर्गत होता है तो कहीं ना कहीं उसके फल जो है वह उत्तम देखने को, अच्छे देखने को मिलते हैं। तो शनिदेव महाराज लगन भाव पर हैं। अगर शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो उस शुभ फल को कैसे पाएं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, आपके प्रथम भाव पर बैठे हैं। पहली चीज़, यहाँ पर एक चीज़ तो कुंभ राशि के जातकों का देखने को मिला होगा, चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो। ये आपका इन्हीं वर्षों में, जैसे 2020 से 7.5 ही चल रही है कुंभ राशि पर। और दूसरी चीज़ ये है कि शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, तो 2020 से लेकर अभी तक चेहरे का चमक, आपकी चेहरे के जो ग्लो है, जो चेहरे का जो आपके चमक थी वह आपकी चली गई होगी, खासकर 2023 से लेकर अभी तक। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर शनिदेव महाराज लगन भाव पर बैठकर मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका बना हुआ होगा। इस समय पर लगातार आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। धन को आप रोकने का प्रयास कर रहे होंगे किंतु धन नहीं रुक पा रहा होगा, आपका पैसा नहीं रुक पा रहा होगा। क्या करें इसके लिए जो धन रुके, क्या करें इसके लिए हम, तो ये भी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर है तो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका बना हुआ है, मानसिक तनाव आपका इस समय पर बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि शनिदेव महाराज की दृष्टि, शनिदेव महाराज की दृष्टि जब लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई, यानी कि सोने की लंका काली पड़ गई जब शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी। तो आपके कहाँ पर जा रही है, आपके तृतीया भाव, आपके साहस भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो साहस भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके तृतीया भाव पर क्या है, यहाँ पर आपके तृतीया भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, यानी कि बुद्धि तो आप खूब लगा रहे होंगे किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। अगर ऐसा है तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आप पर है। आलस्य बहुत ज़्यादा लदा हुआ है। आलस के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आलस के कारण कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा है। सर में दर्द परेशानी आपके बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा काम करते हैं एकदम से दर्द परेशानी महसूस होने लगती है, तो कहीं ना कहीं यह भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। अच्छा, उसी के साथ तृतीया भाव पर यहाँ पर आपके भाई बहनों से मतभेद चल रहा है। भाई बहनों से आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है, या भाई बहनों से और परिवार से आपको कोई भी हेल्प नहीं आपको प्राप्त हो रही है किसी भी कार्य में, तो कहीं ना कहीं ये भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। ये अशुभ प्रभाव को रोका कैसे जाए, ये जो जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है शनिदेव महाराज का, इस अशुभ प्रभाव को रोका कैसे जाए। मेन बात यहाँ पर ये भी उत्पन्न होती है कि उस अशुभ प्रभाव को किस तरीके से रोका जाए। अच्छा, उसी के साथ ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि उस अशुभ प्रभाव को आप कैसे रोक सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं तृतीया भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, कि तृतीया भाव पर आपके शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है। यहाँ पर आपके जो आपका कंठस्वर वाणी, क्योंकि तीसरा भाव कंठस्वर वाणी का होता है, तो कहीं ना कहीं आपका संगीत कला में
या आप स्पीच देने का कार्य करते हैं, किसी तरीके का आप कार्य करते हैं जैसे स्पीच देने का या कुछ और उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं यह शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि कौन सी, सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर यहाँ पर आपका ध्यान जो है गलत कर्मों की ओर ज़्यादा है, यानी कि आप मन से तो ये सोचते हैं कि हम कोई भी गलत कार्य ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें, किंतु तब भी आपकी बुद्धि जो है वह गलत कर्मों की ओर ज़्यादा जा रही है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है। शादी में, आपके विवाह में आपके विलंबता है, यानी कि शादी रिश्ते तो आ रहे हैं द्वारे तक, बातचीत भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अपने यहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं, यानी कि आपकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव में संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, संतान की तरफ से कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो रही है, और पार्टनरशिप, किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं और उसमें आपको लगातार हानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इस अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें? अच्छा, दूसरी चीज़, शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके दसम भाव पर पड़ रही है, व्यवसाय भाव पर। लेकिन दसम भाव पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, अगर स्वयं यहाँ बैठे होते तो राजा की तरह सुख दिलवा देते आपको। दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आपके जैसे आपका व्यवसाय है और व्यवसाय कठिनता से आपका व्यवसाय चलता है, व्यवसाय में कोई ग्रोथ आपके नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे करके आपका व्यवसाय चल रहा है, कोई तरक्की एकदम से जल्द तरक्की नहीं हो पा रही है, तो शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं आप पर अशुभ प्रभाव है। अगर आपका व्यवसाय उत्तम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी के साथ ही साथ में पिता का सुख भी प्राप्त हो रहा है, पिता की ओर से हेल्प भी आपको प्राप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव है। और अशुभ प्रभाव है तो आपका व्यवसाय, आपके पिता के साथ संबंध खराब, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उसी के साथ दसम भाव में मान सम्मान में आपके कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, मान सम्मान आपका नहीं हो रहा है, ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। अब ये जो भी हमने आपको बातें बताई हैं, इन आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, तो ये कष्ट जो आपको ये मिल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके के अगर वाकई में आपके जीवन पर कष्ट चल रहे हैं तो इनकी कृपा छाया आप पर अवश्य होगी। लेकिन कृपा छाया पाने के लिए करें क्या? क्योंकि कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश। पहली चीज़, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, आप बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, शनिवार का व्रत करें अगर आप शरीर से सही हैं तो। अगर शरीर से ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन शाम को अगर कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक है, नीच के हैं तो नहीं, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, वहाँ पर शनिदेव महाराज से आराधना करें। प्रभु, जो भी हमारे जीवन में जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी हमने आज तक गलत काम किए हैं या कुछ भी किया है, प्रभु हमें उसका भुगताना मिल चुका है। हम आपके शरणागत हैं, आपकी शरण में आए हैं प्रभु, और हमारे जीवन से अपने जो प्रकोप छाया है, अशुभ प्रकोप छाया है, उसे प्रभु दूर करें। अब आगे से हम कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप वहाँ पर प्रण कर लें और कोई भी गलत काम ना करें। नॉन वेज, एल्कोहल पर, स्त्री गमन, झूठ बोलना, भाई का हिस्सा खाना, मजदूर की मजदूरी खाना, ऐसा ना करें। शनिवार के दिन आप वृद्ध व्यक्तियों की, जितने वृद्ध व्यक्तियों की सेवा कर पाएँ उतना ही आपको शनिदेव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कोई भी वृद्ध व्यक्तियों से भोजन करवाएं, वस्त्र वगैरह दान कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लें इस तरीके से, तो वह आशीर्वाद स्वयं शनिदेव महाराज का आप पर होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव महाराज की कृपा आप पर अवश्य ही पड़ना प्रारंभ हो जाएगी। फिर भी हम आपको और भी उपाय शनिदेव महाराज के आपको बता रहे हैं। आप और क्या उपाय करें? देखिए, शनिवार के दिन आप जो है शनि मंदिर पर या शनि प्रतिमा, जहाँ भी शनि प्रतिमा हो वहाँ पर आप सरसों का तेल चढ़ाएं। प्रथम उपाय, चमड़ा, जूता, पर्स, बेल्ट जो चमड़े का हो उस चीज़ का दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। चौमुखा दीपक सरसों के तेल का अपने घर की चौखट पर जलाएं, आराधना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकालें और हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा प्रविष्ट करें, और जो भी जीवन में कष्ट परेशानी हो रही हैं प्रभु उन कष्ट परेशानियों को दूर करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको आपके जीवन पर आज से ही पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।